Heightened activity at Home Minister Amit Shah's residence. There is lull at the Aam Aadmi Party office and the residence of Arvind Kejriwal, but at Amit Shah's residence, JP Nadda, party chief, has reached. Big moment for him. Another victory for the BJP under his tenure as the BJP chief. A key meeting is going on between JP Nadda, the party chief, Home Minister Amit Shah as well. Remember that before Prime Minister Modi leaves, possibly they'll have to decide on one name for the chief minister. So these are the visuals coming in from Home Minister Amit Shah's residence this morning. JP Nadda is there. A meeting is on. Of course, the likelihood is of the chief minister's name being decided. There are 4 to 5 names, and Parvesh Verma is on the top. But remember that knowing BJP, could they just spring a surprise? Many are wondering if there could be Mustafabad's candidate who's won despite all odds. Mohan Singh Besh, could he actually become the chief minister? Now, there is Vijender Gupta, there is Jitendra Mahajan, Ashish Sood, many names already surfacing. Himanshu Mishra is joining me for the latest on that. हिमांशु, इस मीटिंग में जो अभी जो मीटिंग स्टार्ट हो गई है उसमें हमें बताइए कि क्या मुद्दा सीएम का ही रहेगा और भी कोई, और क्या नाम आप सुन रहे हैं जो सामने आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तो थोड़ी बहुत बातचीत होगी, और उसके साथ साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें किस तरीके से बड़ा इवेंट किया जाए, बड़ी गैदरिंग हो जिसमें एनडीए के सभी मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हों, और उसके साथ साथ कितने लोगों को और बुलाया जाए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उद्योगपति हैं, वो दिल्ली में आए इस शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि 27 साल बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इसको एक तरीके से बड़ी विक्ट्री जो मिली है उसका ग्रैंड इवेंट जो है वो दिल्ली के अंदर हो, और मुझे लगता है रामलीला मैदान इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी जब शपथ ली तो उन्होंने रामलीला मैदान में ही जो है अपनी 2000 शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मौका 27 साल बाद आया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मौके को ऐसे जश्न में तब्दील करेगी, और इसीलिए उसकी तैयारियों जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है हिमांशु कि जो ओथ सेरेमनी होगी दैट विल बी आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी रिटर्न्स फ्रॉम द यूएसए आफ्टर मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये कॉन्फर्मेशन आप दे रहे हैं, और ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया है? देखिए, उसके कारण ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं, और वो जब आएंगे उसके बाद ही जो है वो ओथ सेरेमनी होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, जिनके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती है, उनका होना उस शपथ ग्रहण समारोह में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 27 साल के बाद अगर जीते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस पूरे इवेंट में रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसे नंबर नहीं है कि आज ही बनाइए। करेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के मेजोरिटी से आप माने तो 12 नंबर ज्यादा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके की कोई हड़बड़ी नहीं है, और बड़े भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस जीत के जश्न को बहुत धीरे धीरे मनाया जाए। शपथ ग्रहण समारोह में हमको जो कल तक जानकारी मिली थी वो तो 10 दिन तक का समय, यानी 18 तक तो मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, और शपथ ग्रहण समारोह 18 को होगा या फिर 19 को या कब होगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत के जश्न को एक झटके में नहीं मनाना चाहती है, वो धीरे धीरे इस जीत के जश्न को मनाना भी चाहती है, और ये मैसेज भी देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग ये सोचते थे दिल्ली अछूती है, उस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई।